कभी कभी दिल टूटने के बाद लोग जल्दी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर चाहे आप इसे उनका डर समझें कि कहीं कोई उन्हें दुखी ना देख ले या फिर कुछ और। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि किस तरह से आप अपने जज़्बातों को समझकर, उन्हें लिखकर, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए और अपने मन के लिए सही समय निकाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ सोनम चौहान और आप सुन रहे हैं इश्क फिर से। रिया और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया ने रोहन को छोड़ दिया, या यूं कहूं कि रिया ने रोहन से ब्रेकअप कर लिया। रोहन इस बात से बहुत परेशान था, इस कदर परेशान था कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और खुद को नशे के दलदल में धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त चाहे जैसा भी हो, वो बदलता ज़रूर है। और रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे-धीरे रोहन ने अपनी इस हालत के बारे में अपनी माँ से बात करनी शुरू की। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की और धीरे-धीरे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। और जब उसने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया ना, तो उसने धीरे-धीरे रिया को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब रोहन जैसे-जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, उसके मन में कुछ सवाल आने शुरू हुए। रोहन अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि क्या मैं फिर से किसी को प्यार कर पाऊँगा क्या? या फिर क्या मैं ज़िंदगी में फिर से वैसे ही खुश रह पाऊँगा, जैसे मैं पहले हुआ करता था? रोहन ने अपने मन को समझने के लिए अपने दोस्तों से और इंटरनेट से भी मदद ली, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रोहन ने अपनी माँ से भी इस बारे में बात की। और इस तरह से रोहन को अपने सवालों के जवाब मिले। रोहन ने ये समझा कि हर इंसान की एक अलग राह होती है, हर इंसान की अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है। और इन सब से ऊपर रोहन ने ये समझा कि रिया के अलावा भी उसकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं, जो उसको खुश रख सकते हैं। रोहन को ये समझ में आ गया कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। उसे अपने आप को समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, क्योंकि चीज़ें कभी भी एकदम से ठीक नहीं होती हैं। रोहन ने अपने लिए वक़्त निकालना शुरू किया और उसने वो काम करने शुरू किए जिन कामों को करने से उसको खुशी मिलती थी। और उसने धीरे-धीरे नए लोगों से मिलना शुरू किया। उसने अपने जज़्बातों को लिख कर, समझ कर, उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। रोहन अब नए सपने देखने लगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जी-जान लगाकर काम करने लगा। धीरे-धीरे रोहन ने अपनी ज़िंदगी में से रिया को पूरी तरह से निकाल दिया। अपने सपनों को पूरा करने की तरफ रोहन ने अपना अगला कदम बढ़ा दिया है। अब वो अपने लिए वक्त निकालने लगा और अपने लिए सही रास्ते ढूंढने लगा। रोहन अब ये समझ गया है कि अपने लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है।
खुद को वक्त देकर ही रोहन अपने लिए नई खुशियां तलाश कर सकता है। रोहन को तो अपना सबक मिल गया, लेकिन अब ये बताइए आप कि आप अपने साथ वक्त बिताना कब शुरू करेंगे? अपनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में से आप कब खुद के साथ बैठना शुरू करेंगे? आपको पता है, जब आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताते ना, तो आप एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो देते हैं। हाँ, यकीनन, वो बेहतरीन इंसान कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। जब तक आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर क्या चलता है? आपका मन मस्तिष्क आपसे क्या कहना चाहता है? क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम उसे वक्त देते हैं। जब आप खुद को वक्त ही नहीं देंगे, तो खुद के बारे में कैसे जानोगे? इसलिए रोहन के साथ-साथ आप भी एक-एक कदम आगे बढ़ाइए। सिर्फ कहने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। किसी दिन जब खुद के साथ वक्त बिताओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितने तरह के ख़्याल आते हैं। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे आते हैं। उनको एनालाइज़ करोगे, उनको फ़िल्टर करोगे, तो समझ में आएगा कि खुद के साथ वक्त बिताना कितना ज़रूरी होता है। और ये बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैंने इन बातों को अपने लाइफ में खुद अपनाया है, तभी आपको बताया है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे और मिलेंगे अगले शनिवार को फिर से रात 8 बजे। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। खुश रहिए, आबाद रहिए। शुभ रात्रि। बाय बाय।